ओम शांति। पूर्व जन्म के साथी क्यों मिलते हैं? पिछले जन्म के लोग इस जन्म में। पास्ट लाइफ एंड कार्मिक कनेक्शन क्या होता है? देखिए, आजकल दुनिया में क्या है, बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, सवाल रहते हैं कि किसी का किसी व्यक्ति से मिलना कोई कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आज आपको बताएं कि जो आपकी लाइफ में जो मेजर जो आपको लाभ हानि या फिर जो आपको जो भी मिलता है जीवन में, वो आपके पास्ट कर्मों से ही होता है। अगर आपने आपके कुछ पिछले जन्म के ऐसे पुण्य कर्म हैं, तो आपके आसपास मन अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, अच्छा नौकर, अच्छे रिश्तेदार, हर एक चीज़ जो आपके आसपास आती है, जो सिर्फ आपको बेनिफिट ही देती है। माना कि आपको अशांति थी और आनंद ही मिलता है, तो ये आपके पुण्य कर्मों के बिना आपको मिल नहीं सकता है। और ऐसा लगता है कि टेढ़े लोग आ गए हैं आपके आसपास, तो वो भी आपके कर्मों के कारण ही होता है। ऐसा भी आपने प्रैक्टिकली जीवन में देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कुछ लोग जीवन में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत खराब होते हैं। जैसे मैंने देखा है, किसी के 2 बेटे थे, तो एक बेटा ऐसा था जो मन पिता की हमेशा सेवा करता था, हमेशा आज्ञाकारिता से जो बोल दे बिना बोले सब कुछ कहना, उनकी बात मानना और जो कहें उसके ऊपर मन पूरा अमल से चलना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, हर चीज़। और कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं, कभी उनसे कोई इच्छा नहीं कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे कोई चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मकान चाहिए, कोई डिमांड नहीं उसकी। और एक जो बेटा था छोटा वाला उनका, वो ऐसा था कि हर समय उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, कोई सेवा नहीं करना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना और सिर्फ उल्टे सीधे काम करना और उनसे माना माता पिता की परिवार की बदनामी करवाना, ऐसा होता है। ये माना इसलिए आपको बता रहे, अभी तो मेरे पास परसों ही एक कॉल आया था एक बहन का, जो माना बता रही थी कि उनका एक बेटा है और एक बेटी है, तो जिसके कारण उस बहन को माना अपने बेटा के कारण बेटी के घर रहना पड़ रहा। बेटी इतनी अच्छी है कि माता पिता का बहुत ख्याल रखती है, बहुत ध्यान रखती है, सब कुछ परवरिश का सब कुछ अच्छे से माना उनका ध्यान रखती। बेटा ऐसा जन्मा है, ऐसा है कि वो करीब 25-30 साल का हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं करता है, बस नशा करना, उल्टे सीधे काम करना और लोगों से उधार लेके, और बस फिर उनका चुकाना नहीं, माता पिता को चुकाने के लिए बोलना, माता पिता उसको नशा करने, किसी काम को खर्च करने, किसी के लिए पैसा ना दें तो लड़ना झगड़ना, या फिर यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि माता पिता के ऊपर हाथ उठा देना। ऐसी ऐसी कहानी प्रैक्टिकल ही आ रही है लोगों की। और इतनी भी नौबत आ जाती है कि कभी कभी माता पिता को घर छोड़ना पड़ता है उसके कारण कि उसके पास ना रह पाना। तो ये सब क्या है, ये होता है हमारे कर्मों के कारण, कि जो पुण्य कर्म किए हैं उसके कारण भी आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, और कभी ना कभी किसी जीवन में, किसी जन्म में आपने कोई ऐसे कार्मिक अकाउंट, कुछ कर्म बनाए हैं जो आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन ही इन आत्माओं से होता है, जो आपके आसपास से अपना बदला लेने के लिए आते हैं। ये सब कुछ अपना ही कर्म होता है और आपने ही कुछ ना कुछ उनके लिए अट्रैक्ट किया है, जो और वो आज जो आपके पास आए हैं तो अपना कुछ रिलीज करने के लिए आपके पास में आ जाते हैं। तो लाभ हानि, ये जितने भी नुकसान होते हैं, मेजर जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, इनमें इनका रोल होता है। मेजर जो कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े रोल, जैसे पति पत्नी का एक बड़ा संबंध माना जाता है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, ये बड़ा संबंध माने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक मन आप किसी को मिलने के लिए गए और आपने अपनी पत्नी को दोस्त से मिला दिया, मेरी वाइफ है, मेरे दोस्त हैं, तो ये तो एक टेम्परेरी संबंध होता है, तो उसकी बात नहीं यहाँ होती है। तो इस तरह की ऐसी जब सब घटनाएं जो जीवन में घटती हैं ना, तो जब तक आपके कार्मिक कनेक्शन ना होना, आपके आसपास कोई ऐसे लोग आ ही नहीं सकते हैं। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने, एक भाई ने बताया, माना कि प्रैक्टिकली उसका माना वो एक दिन ऐसे ही उसके पिता की सड़क दुर्घटना में माना एक्सीडेंट हो गया उसका। तो क्या हुआ कि उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, और जो एक बाइक वाला था, वो उनको पीछे से चोट मारते हुए माना एक्सीडेंट करते हुए चला गया, और उसका माना पैर फ्रैक्चर हो गया, वो वहीं डले और वो रोका भी नहीं। और
वो सीधा चला गया। अब वो दोनों माना बाप बेटे जा रहे थे कहीं, जहाँ भी जा रहे हों ये तो नहीं उन्होंने बताया, सड़क पर जा रहे थे किनारे से एक साइड से। अब वो बेचारा बहुत परेशान, उसने माना बहुत कोशिश, उसको उठाया बिठाया, बहुत कोशिश की लोगों से, फ़ोन कॉल कुछ भी, माना उसको मदद नहीं मिल पा रही थी। एक व्यक्ति आया जो उसको देख करके, उसने उसको रोका भी नहीं क्योंकि उसने बहुत गाड़ी वालों को पहले रोक लिया था, लेकिन कोई नहीं रुकने वाला था। एक व्यक्ति आया जो उसको देख करके अपने आप रुका और उसने पूछा कि भाई क्या है, क्या हो गया है। अब वो तो गरीब लोग थे, अब उसने बताया, सब अपनी स्थिति बताई, ऐसा ऐसा कोई पीछे से और टक्कर देते हुए चला गया। अब उसने उसकी मदद की, उसने अपनी गाड़ी में उसको रखवाया, लिटाया और वो हॉस्पिटल तक ले गया। और हॉस्पिटल देखिए वो 5-6 घंटे तक वहाँ रुका जब तक उसका ऑपरेशन हुआ। उसने एडमिट करवाया, वो तो बिल्कुल गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, और उसने एडमिट करवाया, उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन का उसने खर्चा दिया, पैसा लगाया उसने, और माना वहाँ पर उसको अच्छे से एडमिट करवा के वहाँ पर छोड़ करके और फिर गया। माना 5-6-8 घंटे तक वहाँ हॉस्पिटल में उनके साथ रुका, ना कोई जान ना पहचान या कुछ नहीं। और उसने कहा अगर कोई ज़रूरत पड़े तो और मुझे बताना, और वहाँ से वो व्यक्ति फिर चला गया। अब यहाँ क्या होता कि थोड़ी देर के मान लीजिए उसने सेवा तो की, लेकिन क्या होगा कि जो उस व्यक्ति की वो चेतना है, जो आत्मा है, वो तो सब कर्म का हिसाब किताब समझती है ना। तो इस व्यक्ति के जीवन में जब कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आएगी, जब इसको लगेगा कि सडनली, जैसे कहते हैं कि भगवान ने मदद कर दी है, और कई बार कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान मदद नहीं करते। तो एक बात देखिए, आप अपने दिमाग में बिठा लें कि भगवान को कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मदद ना करें, या कोई अच्छे लोग हैं तो उसकी मदद करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए वो तो एक लॉ है, ईश्वर का एक लॉ है, ये नियम है। उनको क्या पड़ा है कि कभी किसी की मदद कर दूं या कभी किसी की ना करूं, है ना। कई लोग भगवान को बुरा भी कह देते हैं। लोग ऐसा है कि भगवान पर ऐसा बोलते रहते हैं कि अरे भगवान मदद नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि अननोन फैक्टर है ना। तो ऐसा बोलते रहते हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए वास्तविकता तो क्या है कि आज हमारे आसपास अचानक हमारी तकलीफ में अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा दे जाता है, हमारी मदद कर जाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं आपके साथ 6 महीने साल भर रहते हैं, जो आपको इतना फ़ायदा देते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ा जाते हैं, उठा जाते हैं, और फिर धीरे धीरे माना अपने ऑटोमेटिक ऐसे गायब हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ गया। और आप कहेंगे भी कि पता नहीं ये व्यक्ति कहाँ से आया था मेरे जीवन में। और आप मेरे जीवन में ऐसे कई लोग आए हैं जो माना सपोर्ट करने, मदद करने आते हैं, और लोगों ने भी अपने पर्सनल लाइफ के जो अनुभव बताए हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिले। कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, किसी को माना पढ़ने में माना जैसे कि पैसा नहीं है, कोई मदद नहीं, सपोर्ट नहीं, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है उसने मदद कर दी, एडमिशन करवा दिया, उनको पुस्तकें दिला दी, जो भी मदद चाहिए थी वो दिला दी, आगे बढ़ा दिया, वो उनकी लाइफ आगे बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में आते हैं, और जिनको बोलते हैं कैटलिस्ट की तरह, कि आपस में किसी दूसरे को मिला के और हमें ऊंचा चढ़ा के, लोगों को ऊंचा बढ़ा करके, और वो गायब हो गए। और अब हम सोचते हैं कि अरे वो मिल क्यों नहीं रहे हैं, वो फिर से क्यों नहीं मिल रहे, वो फिर गायब क्यों हो गए। अब वो नहीं मिल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्मिक कनेक्शन थे उनके साथ, उस कारण से वो लाभ मिला, या आपने कहीं किसी की मदद की थी, किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति की किसी जन्म में मदद की थी, वो आपको आए, आपकी मदद की और वो चले गए। और नुकसान करने वाले भी लोग मिलते, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा वाले ही मिलेंगे। अगर आपको 10 लोग लाभ देने वाले मिलते हैं तो उसमें से 2-5 बड़े बड़े नुकसान करने वाले लोग भी जीवन में आते हैं। और ऐसे भी आए हैं, और लोगों की लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं। तो उनका भी कार्मिक कनेक्शन जाना है कि एक क्यों आए हैं, क्यों लाभ देने वाले लोग आते हैं और क्यों नुकसान देने वाले लोग आते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आज हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है वो एक नियम से घट रहा होता है। ये नेचुरल अट्रैक्शन डिट्रैक्शन का लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि अपने आप में काम किए जा रहे हैं, ये होता है। तो जो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो हमारे ही कोई पूर्व जन्म में कोई कर्म अच्छा था, जो कि इस वक्त उस
कोई अच्छा कर्म था जो इस टाइम पर हमारी मदद करने कोई ना कोई व्यक्ति, कोई चेतना, कोई हमारे कर्म के कारण ही हमें हमारे पास आई है, जो हेल्प की है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैंने ही किसी न किसी पूर्व जन्म में, तो जैसे आपको बताया कि वो एक्सीडेंट जो करके चला गया, इग्नोर कर गया, उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। और एक व्यक्ति जो आया कि उसने सारी हेल्प की, सारी मदद की, हॉस्पिटल, पैसा, सब कुछ। तो ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में होता है, ये हमारे कर्मों के कारण ही होता है। जो नुकसान करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं तो वो कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्म का जो कर्ज बन करके आ जाता है, और वो फिर पूरा चुका के, चाहे हमें हॉस्पिटल में देना पड़े, किसी व्यक्ति को देना पड़े, किसी ना किसी रूप से देना पड़े, तो वो हमें देना पड़ता है। पूरा किया और फिर वो वापस चला जाता है। तो ये हमारे जीवन में, लाइफ में जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे नुकसान देने या फ़ायदा देने, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कार्मिक अकाउंट ही होते हैं। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे कीजिए इस जन्म में, तो आपको भविष्य में भी और इस जन्म में सब कुछ, आपके साथी, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके संबंधी, सब कुछ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो ये आपके प्रारब्ध के कारण है। कुछ आपने ऐसा कर्म किया था जो प्रारब्ध बन करके आया है, इसलिए अभी उस घटना स्थिति को देखते हुए आप और बुरे कर्म करने ना लग जाएं। आप फिर भी अच्छे कर्म ही कीजिए, तो आगे चल के लाइफ आपकी अच्छी होगी। और अगर अभी की स्थिति अगर गड़बड़ है, खराब है, दुख है, और आप और बुरे कर्म करने लग जाते हैं, तो सुधार की कहीं स्थिति आगे चल के भी नहीं बनती और स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। इसलिए इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है। ओम शांति।